आप हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी सारी ज़िंदगी फ़िक़्ह पढ़ाते हुए गुजारी हैं। जहाँ लोग सब जगह से मायूस हो जाते थे, उन्हें फ़िक़ही मसला हल नहीं होता था, उन्हें शरीय एतबार से जो मसला लाहिक होता था, दरपेश होता था, वो उसका हल जब नहीं पाते थे तो हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में हाज़िर हो जाते थे। फिर हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार से वो मायूस नहीं जाते थे, क्योंकि आप बहुत बड़े आलिम भी थे, आप बहुत बड़े मुफ्ती भी थे, आप बहुत बड़े फ़कीह भी थे, आप बहुत बड़े मुहद्दिस भी थे। दुनिया में जितनी भी काबिलियत थी आप रदी अल्लाह ताला अन्हु उस पर कामिल दस्तरस रखते थे। तो आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म के एतबार से बहुत ही अजीम मकाम अता फ़रमाया है। तो अगर हम हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत रखते हैं तो सिर्फ़ 11वीं की महफ़िल का इनेक़ाद करना ये हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत का कामिल सबूत नहीं है। उन्होंने हालत बचपन से लेकर अपनी तमाम तर ज़िंदगी, तकरीबन 90 से ज़्यादा आपकी उम्र है, 90 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है, तमाम तर ज़िंदगी अगर आप मुलाज़ा करें तो तमाम तर ज़िंदगी दीन पढ़ते दीन बढ़ाते हुए आपने गुजारी है। तो हम अगर हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत का दम भरते हैं, हमारे दिल में उनकी मोहब्बत है, तो हमें चाहिए कि हम ख़ुद भी उनके नक्शे कदम पर चलें। और जब हमारे बच्चे हों या हमारे बच्चे हैं तो हमें भी हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिदैन के नक्शे कदम पर चलते हुए जिस तरह उनके वालिदैन ने हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरबियत की, हमें भी अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करनी चाहिए और अपने बच्चों को दीन की जानिब माइल करना चाहिए, दीन की तालीम उनको दिलानी चाहिए। हम कुरान को सिर्फ़ नाज़रा पढ़ने पर इक्तिफ़ा करते हैं। अगर हमारा बच्चा मदरसे में जाता है तो वो फ़कत कुरान को नाज़रा पढ़ने के लिए जाता है कि जी कुरान को नाज़रा पढ़ लिया। जब वो कुरान नाज़रा ख़त्म कर लेता है सब बड़े खुश होते हैं, गले में हार भी पहना देते हैं, मिठाइयाँ तकसीम होती हैं, जी हमारे बच्चे ने कुरान ख़त्म कर लिया, या फिर कुरान को हिफ़्ज़ कर लिया जाता है। तो कुरान को नाज़रा पढ़ना ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है। हिफ़्ज़ कर लेना बहुत आला दर्जा है, इसके बहुत ही फ़वाइद हैं और इसकी बड़ी फ़जीलतें बयान की गई हैं। लेकिन सिर्फ़ यही मंजिल नहीं है, यही मंजिल नहीं है। हम मुसलमान हैं, कुरान हमारे लिए है, हमारे नबी पर कुरान नाजिल हुआ तो कुरान हमारे लिए उतरा है, किसी और के लिए तो नहीं है। तो कुरान हमारे पास आया है, हमारे नबी ने हमें कुरान दिया है और हम सिर्फ़ कुरान को अगर नाज़रा पढ़ते रहें तो कुरान को नाज़रा पढ़ना और इसी को पढ़कर हम समझें कि जी हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली, हमने अपने बच्चों को कुरान पढ़ा दिया और हम अपनी ज़िम्मेदारी से निकल गए, ये ज़िम्मेदारी नहीं है। हमारे पास कुरान आया है तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम कुरान को अच्छे अंदाज में पढ़ें। हमें भी कुरान समझ में आना चाहिए, हमारे बच्चों को भी कुरान समझ में आना चाहिए। हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब मदरसे में दाखिल हुए, आपने कुरान पढ़ा तो सिर्फ़ आपने नाज़रा कुरान नहीं पढ़ा, आप जब फ़ारिग होकर मसनद तदरीस पर फाइज़ हुए, जब आप वाज़ो नसीहत करना शुरू करते हैं तो आप कुरान के अज़ीम आलिम होते हैं, आप कुरान के अज़ीम मुफस्सिर होते हैं। आप कुरान का सिर्फ़ एक माना नहीं जानते बल्कि एक एक आयत के कई माना जानते हैं और उसकी तफसीर, उसकी झलक एक मैंने आपके सामने ज़िक्र की कि आपने एक मजलिस में एक आयत के 40 माना बयान किए। और उलमा ने फरमाया कि यहाँ पर जो 40 माना बयान किए, इससे ये ना समझा जाए कि हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु को उस आयत के सिर्फ़ 40 माना आते होंगे, बल्कि बहुत मरतबा ऐसा होता है कि कोई मुदर्रिस जब बयान करता है, जब कोई दर्स कुरान देने वाला दर्स कुरान देता है, तो जब वो बातें बयान करता है तो ऐसा नहीं होता कि एक मजलिस में वो सारी तफसील ज़िक्र कर दे, बल्कि वक्त की नज़ाकत को देखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें पेश नज़र होती हैं, उसके पेश नज़र फिर कुछ बातें बयान की जाती हैं। तो हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु मुकम्मल कुरान को जानने वाले थे। उन्होंने नाज़रा कुरान सिर्फ़ नहीं पढ़ा बल्कि कुरान को पढ़ा, कुरान को समझा और उसके मुताबिक अमल किया और सारी ज़िंदगी उसी के मुताबिक अमल करते रहे और फिर उसी को दर्स देते रहे, उसी को बयान करते रहे। तो अगर हम हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु को मानने वाले हैं, हमारे दिलों में हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत है, तो फिर हम पर लाजिम है कि हम भी कुरान को ऐसे ही पढ़ें। हम पर लाजिम है कि हम सिर्फ़ अपने बच्चों को नाज़रा कुरान पर इक्तिफ़ा ना करवाएं, बल्कि हम कुरान को समझाने के सिलसिले में कोशिश करें। अगर हमें आता है तो हम खुद समझाएं, अगर हम खुद नहीं समझा सकते तो हम बच्चों के लिए ऐसा एहतमाम करें कि वो कम अज़ कम कुरान को समझें, कुरान को पढ़ें, उसके माना को समझें, उसकी तफसीर को जानने की कोशिश करें। जो मुस्तनद तफसीर हैं उनको पढ़ें ताकि वो कुरान को समझने वाले हों, उनको पता हो कि हमारा रब हमसे क्या कलाम कर रहा है। और हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ़ कुरान पर इक्तिफ़ा नहीं फरमाया, बल्कि आप हदीस के भी बहुत बड़े आलिम थे।
आपने अहादीस बड़े बड़े मुहद्दिसीन से हासिल की और बहुत ही कादिरुल कलाम आप शख्स थे, बहुत ही मुबारक आप कलाम फरमाते थे। जब हदीस पर कलाम होता था तो बहुत ही शानदार गुफ्तगू फरमाते थे।